हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट के अंदर आज हम बनाएंगे अपना आयरन आर्मर। वो देखो हमें मिल चुका है विलेज। सब वन हो मैं रिस्पॉन हुआ और मेरी आंखों के सामने था विलेज। जल्दी से हम का सारा सामान लूट लेते हैं विलेजर्स का। सबसे पहले हम लूटेंगे हेवल्स। हेवल्स लूट लिए हैं। अब चलते हैं आयरन गोलम को मारने के लिए, लेकिन उसके पहले हम करेंगे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट। जल्दी से विलेजर्स के घर पे जाके एक बार रिस्पॉन पॉइंट को सेट कर लेते हैं। कर लिया है रिस्पॉन पॉइंट सेट। अब चलते हैं। अब मेरे पास तो कुछ टूल्स ही हैं। लगता है कि तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी थोड़ी। वुड माइन करता हूँ, उसके बाद प्लैंक्स बनाता हूँ। प्लैंक्स बनाने के बाद हमें करना है थोड़ी सी हार्ड वर्क। इसका मतलब है हमें प्लैंक्स बनाने के बाद क्राफ्टिंग टेबल बनानी पड़ेगी। और ये जो प्रो बंदे ना, उनके लिए ये वाली वीडियो नहीं है। जो जिन्होंने अभी अभी माइनक्राफ्ट को खेलना स्टार्ट किया है, उनके लिए है ये वीडियो, क्योंकि उन्हें कुछ अभी आएगा ही नहीं इसलिए। तो जल्दी से सारी वुड को तोड़ लेते हैं। वुड को तोड़ने के बाद हम बनाएंगे प्लैंक्स और क्राफ्टिंग टेबल। उसके बाद जाएंगे हम स्टोन माइनिंग के लिए। तोड़ ली है सारी वुड। अब चलते हैं स्टोन माइनिंग के लिए गाइस, चलो। तो चलते हैं अभी स्टोन माइनिंग के लिए, लेकिन उससे पहले हम जाने वाले हैं। स्टोन माइनिंग से पहले हम जाएंगे क्राफ्टिंग टेबल को क्राफ्ट करने, और फिर हम बनाएंगे अपनी पहली पिकैक्स। और पिकैक्स बन जाने के बाद हम चलेंगे स्टोन माइनिंग के लिए, और स्टोन के टूल्स बन जाने के बाद हम चलेंगे आयरन माइनिंग के लिए। तो चलो गाइस, जल्दी से कर लेते हैं अपने स्टोन के टूल्स को अपग्रेड। तो जल्दी से हम स्टोन माइनिंग करते हैं, और स्टोन माइनिंग करने के बाद हम जाएंगे अपने आयरन ढूंढने। और फिर हम मार और उसके पहले हम स्टोन के टूल से मारेंगे अपने प्यारे आयरन गोलम को। तो जल्दी से हम स्टोन की माइनिंग कर लेते हैं। कभी भी स्टोन माइनिंग के लिए सीधे माइनिंग नहीं करनी है, एक जगह खड़े होकर चारों तरफ से माइनिंग करनी है। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसे कोल दिखे ना, तो उसे पहले माइन करना, क्योंकि उससे एक्सपी ज़्यादा बढ़ती है, और एक्सपी बढ़ेगी तो आप किसी भी चीज़ को इंचांट कर सकते हो। ठीक है गाइस। तो अभी जल्दी से कोल को मैं तोड़ लेता हूँ, क्योंकि जब हम आयरन लाएंगे तो आयरन के लिए हमें कोल चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा उसको स्मेल्ट कर सके। तो जल्दी से मैंने सारे कोल जो थे वो तोड़ लिए, और अब हम बना ले जा रहे हैं अपने स्टोन के टूल्स। तो बना लिए गाइस हमने मेरे स्टूल के टूल्स। अब मारेंगे इस आयरन गोलम के बच्चे को। हट हट। और भाई, 3 ब्लॉक तक कैसे अटैक कर दिया इसने, 3 ब्लॉक तक। अरे नहीं, शायद मैंने 3 ही ब्लॉक लगाए थे, 4 ब्लॉक लगाने पड़ते इसको मारने के लिए। सॉरी गाइस। और ये टाउड भी मेरे को अलग परेशान कर रहे हैं। मार दिया एक अटैक। अब चलते जल्दी से सो जाते, ताकि सुबह उठने तक सारे मॉब्स मर जाए। और सोने के बाद हम जाएंगे आयरन गोलम को मारने, और उसके बाद हम बनाएंगे अपना आयरन का सारा टूल्स। कहाँ गया आयरन गोलम? आयरन गोलम, वेयर आर यू? चलो जल्दी से 3 ब्लॉक। ये क्या हुआ भाई? एकदम वो ऐसा भाग के आ रहा था, तो मेरे को लगा 3 ब्लॉक लगा दूंगा, लेकिन इतनी तेज भाग के आया कि वो मैं ब्लॉक ही नहीं लगा पाया। तो अब नहीं बचेगा आयरन गोलम भैया, अब नहीं बचोगे आप। अब देखो भैया, कहाँ है आयरन गोलम? ढूंढना पड़ेगा अभी इसको। जल्दी से ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद हम मारने फिरेंगे आयरन गोलम को। चलो फिर जल्दी से ढूंढ लेते हैं। ये मिल गया, इसे जल्दी से एग से मार देते हैं। और ये बस 2-3 शॉट और फिर ये ख़त्म। 1 2 2 में ही मर गया। शायद बहुत कम एचपी बची थी। तो जल्दी से इसका आयरन उठा लेते हैं। और अभी हमें जितना आयरन चाहिए था उतना आयरन मिल चुका है। अब पता नहीं कितने मिले, शायद 2 आयरन मिले या 3, 4 मिले हैं। अच्छा है, 5 मैक्स होता है आयरन गोलम को मारने पे। अगर आपको 5 आयरन मिले मतलब आपकी किस्मत अच्छी है। अब चलते हैं आयरन माइनिंग के लिए, पर उससे पहले वाटर बकेट बना देते हैं, क्योंकि आप किसी भी ऊंची जगह से कूदोगे तो आपके लिए वाटर बकेट बहुत कामदार है। क्योंकि अगर आपने उस पहले गिरने के पहले वाटर बकेट डाल दी, तो
आप फॉल डैमेज नहीं बढ़ेगा आपको। मतलब कि ये एक तरह से एमएलजी बोलते हैं इस चीज़ को। तो जल्दी से अपनी क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के आ जाते हैं। तोड़ लिए क्राफ्टिंग टेबल, कलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम जा रहे हैं आयरन माइनिंग के लिए गाइस। अपना जो गोल है आयरन आर्मर फुल, तो चलते हैं आयरन माइनिंग के लिए गाइस। तो जल्दी से आयरन माइनिंग करेंगे, लेकिन अभी अपने पास स्टिक की कमी हो चुकी है। तो थोड़ी सी स्टिक बनाने के बाद हम बनाएंगे अपना प्यारा एक एक्स। और आज की वाली वीडियो में हम पक्का गाइस प्रॉमिस से बता रहा हूँ कि आयरन आर्मर तो बना ही लेंगे। तो जल्दी से चलते हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग के लिए सबसे पहले हम चलते हैं माइनिंग पे लिए। और अब यहाँ पे तो पानी आ गया। अब हमें दूसरे आइलैंड पे जाके माइनिंग करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन भर के हम चलेंगे, वरना हमें ड्राउट्स परेशान कर सकते हैं। ड्राउट्स जो उसे बेसिकली वो पानी के मॉन्स्टर्स होते हैं जो हमें मारना चाहते हैं, ज़ोंबी जैसे। और अभी हम चलते हैं दूसरे आइलैंड पे। और दूसरे आइलैंड पे जाने के बाद ही हम जो है माइनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे बीच में पानी आ रहा है। तो आ चुके हैं गाइस हम दूसरे आइलैंड पे। अब चलते हैं माइनिंग के लिए। और माइनिंग करने के बाद हमें चाहिए बहुत सारे आयरन्स। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल से पहले पिकैक्स बना लेते हैं अपने पास, क्योंकि अपने पास बिल्कुल भी पिकैक्स नहीं है भाई। मेरे पास जो पिकैक्स थी उसकी एचपी बहुत कम थी। तो पहले खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी एचपी बहुत ज़्यादा कम है। अगर किसी ने भी मेरे को मार दिया ना तो मैं मर जाऊँगा यहाँ पे। इसलिए मुझे पहले अपनी एचपी फुल कर लेनी है। हो चुकी है मेरी एचपी फुल। अब चलते हैं माइनिंग के लिए। स्टोन्स आ गए गाइस। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको अगर कोल मिले ना तो उसे माइन कर लेना, क्योंकि आपको कभी भी स्मेल्टिंग करनी होगी ना तो कोल उसके लिए काम आता है। क्योंकि कोल जो होता है ना वो अपनी जो एक्सपी होती है ना उसको बढ़ाता है। तो जल्दी से कोल मिल ही गया भाई, और आयरन भी मिला है। जल्दी से सारे आयरन को माइन कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे अपना फुल इंचांटमेंट। मतलब इंचांटमेंट अभी तो नहीं मिलेगी, बहुत लेट मिलेगी वो तो पहले अभी अपन को इतना कोल और आयरन मिला है उसको माइन कर लेते हैं। कोल, क्योंकि अपन को कोल है ना फ्यूल के रूप में यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए तो मेरे को जितने कोल मिल रहे हैं उन सबको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब चलते हैं वापस से माइनिंग के लिए। मुझे लगता तो है गाइस नीचे जाके और आयरन तो मिलना चाहिए यार, वरना आयरन मिलना। भाई नीचे प्रॉपर केव बनी हुई है। स्पाइडर की आवाज़ आई है मेरे को नीचे से, और अपन को आयरन भी मिल गया यहाँ। भाई नीचे पक्का केव है, बहुत बड़ी केव है नीचे। मेरे को प्रॉपर आवाज़ आई है स्पाइडर की, खच खच करते हुए। भाई नीचे स्पाइडर स्पॉनर हुआ तो हो सकता है गाइस। चलूँ क्या? नहीं यार, वाटर बकेट से जाओ कि इससे जाओ ब्लॉक्स लगा के। तो मैं आपसे मिलता हूँ 2 सेकंड के बाद गाइस। अभी पहले वाटर बकेट से ऊपर चले जाता हूँ। लगता है जादू टोना करके जाना पड़ेगा। 1 2 और 3 गाइस, आ गए हम। और अभी हम मिल चुका है। ये इसके घर में ही टेलीपोर्ट हुआ है सीधे। मतलब मैंने टेलीपोर्ट तो नहीं किया, वीडियो रोक के आए हूँ इधर। और अभी अपन को ब्लास्ट मोकर मिला है, इसे ले लेते हैं जल्दी से। और अभी इसके अंदर अपनी जो आयरन है उसको स्मेल्ट करने लग देते हैं। ये देखो गाइस, अब हमारा आयरन जो है वो भी स्मेल्ट हो चुका है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बीच बीच में से बहुत सारे क्लिप ऑन काट दिए। स्मोकर को भी तोड़ देते क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम बनाते हैं अपना आयरन आर्मर। भाई कितनी खुशी हो रही है आयरन आर्मर बना के। मतलब ऐसा नहीं पहली बार खेल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी से पहन लेते हैं हेलमेट और ये सब। मेरे पास अभी बस आधे ही आर्मर आया है, क्योंकि मेरे पास इतने आयरन नहीं थे। मैं वापस से माइनिंग करके आ चुका हूँ गाइस। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने थोड़ी सी काट दी। और अब देखो मैं आपसे मिल चुका हूँ गाइस, पूरा आयरन और ये सब इंचांट करके। और अब देखो, अब बस हमें अपन को बस क्राफ्ट करनी। क्राफ्टिंग टेबल ही है भाई, प्लैंक ख़त्म हो गए, प्लैंक बनाने पड़ेंगे। और बन गए हमारे प्लैंक्स बस। ये रखा प्लैंक्स बने।
और बस अब हमें क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, और क्राफ्टिंग टेबल बहुत ईजी है बनानी। और बन चुकी है हमारी क्राफ्टिंग टेबल। यस गाइस, बन गया आर्मर, बन गया बन गया बन गया बन गया हमारा आयरन आर्मर। तो जल्दी से इसे पहन लेते हैं, लेगीज और ये अपने बूट्स, सब कुछ हो चुका है। और अगली वीडियो में हम जाने वाले नेदर, और नेदर का भी सारा काम कर लेंगे, यानी एंडर आई होगी अगले एपिसोड तक अपने पास। और उसके अगले